Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Today I shall be bringing you the review of one of my favorite cars or one of my favorite sedan configurations, and this is the review of the Mercedes S63 AMG. As a starter, this is the Mercedes S63 W222 वाला variant है ये, and I have made a review of this in very detail. वो आप देख सकते हैं, मैंने S400 भी रिव्यू की थी और ये भी अभी मैंने रिव्यू की है. For a car of such performance and everything, I would like to say thanks to the owner for their consent for me to review the car. Honestly, ये बहुत this is a big blessing I have. सबसे पहले मैं अगर आपको बताता चाहूँ, ये एक तो एस क्लास की वैसे ही मेरी बड़ी पसंदीदा जनरेशन है. उसके बाद अगर मैं फर्दर आऊँ तो मर्सिडीज़ एस क्लास S63 हो तो किसे पसंद नहीं होती. एंड आई जस्ट लव इट. ये जो गाड़ी है, दिस इज़ अ कन्वर्टेड एस क्लास. इनिशियली इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज एन S400H, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में गाड़ियाँ होती हैं. फिर ये कन्वर्ट हुई टू एन S63. ऑफ कोर्स जब आप गाड़ी S63 पे कन्वर्ट करते हैं, सबसे बड़ी जो आपका चेंज आता है, ऑफ कोर्स दैट इज़ द इंजन. दिस हैज़ अ मॉन्स्ट्रस 4 लीटर बाई टर्बो V8 made by AMG in a Voltback. और दिस इज़ अ ट्विन टर्बो. बाई टर्बो इसलिए क्योंकि जो इसके टर्बोज हैं ना, वो हॉट वी में इंटीग्रेटेड है, विच मीन्स के द मोर इफेक्टिव. ठीक है. इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूँ रिगार्डिंग हॉर्स पावर फिगर्स की, तो वो बड़े मॉन्स्ट्रस हैं. दिस प्रोड्यूसेस 612 हॉर्स पावर, जो कि पुरानी वाली से इज़ अ बिग स्टेप अप. एंड दिस हैज़ 900 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एज स्टैंडर्ड फ्रॉम फैक्ट्री. ठीक है जी. इसके गियर बॉक्स की बात करें, दिस हैज़ 9 स्पीड मल्टी क्लच गियर बॉक्स, द ड्यूल क्लच है आपका, तो वो भी एक स्टेप अप है. इट्स नॉट योर नॉर्मल ऑटोमेटिक जो कि नॉर्मल वाली में होता है. और प्लस दिस इज़ अ फॉर्मेटिक कार. इस गाड़ी में स्पेसिफिकली फॉर्मेटिक प्लस की ब्रांडिंग नहीं है, बट ये होती सारी फॉर्मेटिक हैं. और ये जो AMG है, इसमें एक और भी फ़र्क है. जो आपकी नॉर्मल होती है ना, E63 जो है, वो स्विचेबल भी होती है. स्विचेबल नहीं है. दिस इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव कार एट ऑल द टाइम. ऑलराइट. Because it's an AMG, you have all the AMG treatment, which means the steering is AMG tuned, आपकी suspensions AMG tuned है. Although this has still airmatic suspension, मतलब air suspension है, but वो ज़रा AMG tuned है, उसमें बेहतर calibration है. जो dampers हैं वो AMG tuned हो जाते हैं. suspension होगी. brakes हैं, इसमें you can opt for carbon ceramic brakes, लेकिन इस गाड़ी में carbon ceramic brakes नहीं है. Hence इसका जो true ethos है, that is कि आप इसे chauffeur भी करें. You can get the car chauffeured to for yourself, and you can drive the car yourself. तो आपके दोनों ऑप्शन है कि आप गाड़ी चलाएं भी, chauffeur भी करें. Hence इसमें एक luxury and performance वाला element है. Like this has best of both worlds. It has all the comfort you want. Yet मुझे पहले expect मैं कर रहा था कि शायद it would be a bit harder, क्योंकि जब मैंने C63 चलाई थी, I haven't reviewed an E63, लेकिन I have been in an E63, तो बड़ी hard है. Like वो बिल्कुल इस तरह होती हैं कि they're on the rails. तो उस लिहाज से आई एम रियली हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये ना बड़ी, उस लिहाज से इट्स वेरी जेंटल टू ड्राइव, बड़ी सॉफ्ट है उस बारे में. अच्छा, अभी हम इस गाड़ी के वो डायनामिक्स पे भी बात नहीं कर रहे, हम जस्ट मैं इसको एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहा हूँ. और इवन जैसे हम अभी चला रहे हैं ना, अभी बहुत ही काम वे में इन इट्स फुल कम्फीएस्ट सेटिंग में जा रहे हैं एज इट शुड बी. उसमें भी बड़ी कामली चल रही है, कोई वो अनसेटल्ड नहीं है. गियर बॉक्स भी बड़ा कामली चल रहा है. यू डोंट फील द शिफ्ट्स. एंड सस्पेंशन भी बड़ी अच्छी, ऑल्दो इट्स एन AMG ट्यून. मुझे शक था कि शायद ये हार्ड हो, बट नो, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू माई सरप्राइज. ऑनेस्टली टू माई सरप्राइज, ऑल्दो मैं इस गाड़ी के लिए बड़ा एक्साइटेड था. मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ. लव दिस. ये गाड़ियाँ ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ये एक बड़ी वन ऑफ गाड़ी है. हैंडफुल आपके पास हैं, 3 या 4 हैं. ठीक है. और ये फेस लिफ्टेड S63 है, W222. इसमें आपकी सस्पेंशन इज़ वेरी कंप्लाइंट. स्टेयरिंग भी सॉफ्ट है, मतलब कम्फी सेटिंग में. और एग्जॉस्ट भी इंट्रूसिव नहीं है, ऑल्दो इसमें AMG एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है. तो यू नो इट्स लाइक एन एंग्री ब्रूट, एंड इट कैन बी अ वेरी एंग्री ब्रूट. ठीक है. हम एक जनरल ड्राइवेबिलिटी के बारे में मैं स्टेट करना चाहूँगा कि क्योंकि गाड़ी एक एस क्लास है, इट्स अ फुल साइज सेडान, और इसकी विजिबिलिटी भी बड़ी अच्छी है. तो ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ तो सीट्स आर जस्ट लाइक ब्यूटिफुल, लाइक परफेक्ट सीट्स हैं. इनकी कुशनिंग, इनकी
परफोरेशंस, हीटेड वेंटिलेटेड, मसाज है, सब कुछ आपने ऑन करना है करें। खैर इस टाइम मैंने ऑन नहीं किया हुआ, बट या यू कैन हैव एवरीथिंग, मतलब फुल रिलैक्स मोड में आप चला सकते हैं। लव द सीटिंग पोजीशन, ये जो स्क्विशी स्क्विशी हेड रेस्ट्स हैं, मेरा लंबार, मैं बाय द वे मैंने भी अपनी सीट अपनी मर्जी से एडजस्ट किया, तो इसकी जो अंडर था सपोर्ट है ना, ठीक ठाक मैंने इस टाइम एक्सटेंडेड की हुई है, सो इट्स रियली 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 एक्सटेंडेड, ठीक है। तो मतलब और प्लस इसमें सबसे अच्छी बात है जो सेंट्रल टनल है ना, इस पर मेरा जो लेफ्ट नी है वो भी बिल्कुल इन सिंक चल रहा है, रियली लव इट। और इवन मतलब वी आर गोइंग एट 25 22 इस तरह की स्पीड्स पे जा रहे हैं, तो गाड़ी बड़ी सेटल चल रही है, मतलब गाड़ी ना उस तरह एक कन्फ्यूजन नहीं हो रही गाड़ी को कि ऑल राइट ये क्या हो रहा है या समथिंग इज़ नॉट राइट या नॉट करेक्ट। मतलब उस लिहाज से ना गाड़ी बहुत ही एक वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में चल रही है, और मैं इसकी ना डैम्परिंग से बड़ा इंप्रेस था। मैं ऑनेस्टली सोच रहा था दिस वुड बी अ अदरवाइज भी कंफर्टेबल नहीं चला सकते, लेकिन मर्सिडीज डिड समथिंग वेरी स्पेशल टू दिस। और ये मैंने एक सुना भी है इसका कि इट्स अ वेरी वेल डायनामिक कार। अगर आप व्हेन यू वांट इट तो इसके फिर डायनामिक जो इसके डैम्पर्स है जब स्ट्रॉन्ग अप हो ना, तो फिर ये एक ज़रा ब्रूटिश ब्रूटिश हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे प्यार से चलाएं तो कोई मसला नहीं। इसका टर्निंग सर्कल फॉर एन एस क्लास इज़ वेरी गुड, ऑल्दो क्योंकि गाड़ी सिट्स लोअर देन योर नॉर्मल एस क्लास, आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत ख्याल करना पड़ता है, और इवन टर्निंग भी ना आपको एहसास करना पड़ता है क्योंकि इसकी जो साइड स्कर्ट्स हैं वो ज़रा एक्सटेंडेड है, तो आपको उनको भी ज़रा यू ऑल्सो हैव टू जज दैम, ये ना हो कि आप इसके साइड स्कर्ट्स स्क्रैप कर दें या इस तरह कर दें। इसके बाद अगर मैं अपनी व्यूइंग एंगल की बात करूँ, इट्स एक्सेलेंट। आई हैव अ ब्यूटीफुल व्यू, स्ट्रॉन्ग 2 कैरेक्टर लाइंस जा रही हैं सामने मेरे, बड़ा एक प्रोनाउंस और प्यारा मर्सिडीज एम्बलम फ्लोट कर रहा है टू टेल मी आई एम इन समथिंग वेरी स्पेशल। मतलब जिनके पास है उनको ये बताता है कि गुड जॉब यू हैव मेड इट इन योर लाइफ। तो वो ना एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्बलम स्पेशली पाकिस्तान में, ठीक है। एक गाड़ी की ना प्रेजेंस है, लेकिन जैसे मैंने आपको S400 में भी कहा कि वर्चुअली आपको गाड़ी कोई इतनी इंटिमिडेटिंग नहीं लगती चलाते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैंड क्रूजर्स कहूँ ना, वो बड़ी लगती हैं, ये उस तरह वर्चुअली श्रिंक हो जाती है। लेकिन इस गाड़ी में यू डोंट हैव रियर व्हील स्टेयरिंग वगैरह, वो इसमें 2 to 3 में आए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, विंडोज़ आर वेरी एरी, वेरी बिग विंडोज़, ठीक है, और विंडो लाइन बड़ी अच्छी है। मेरे रियर व्यू विंडोज़ बड़े, मतलब रियर व्यू मिरर्स मेरे बहुत अच्छे हैं, दे आर रियली डिसेंटली साइज्ड। मुझे गाड़ी की पूरी साइड आर्च नज़र आ रही है आराम से, उसके बाद थर्ड लाइन तक आराम से, नॉट अ प्रॉब्लम। कॉर्नर मिरर इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। लाइकवाइज हॉर्न पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिहाज से बड़ा अच्छा है। तो ये जो आपका ए पिलर, ये भी बड़ा डिसेंटली साइज है, सारा वेलवेटी कवर्ड है, और इवन आपका कोई ब्लाइंड स्पॉट, कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट नहीं है यहाँ, इट्स वेरी डिसेंट। रियर विजिबिलिटी की बात करूँ तो डिस्पाइट द बिग हेड रेस्ट, आपको पीछे आपका थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ कोर्स होता है, पीछे वो एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं और वो पिलोज भी हैं, तो आपको मतलब आराम से नज़र आ जाता है पीछे। लेकिन वो जो क्लियर विंडो कट आउट है ना, जिसमें हेड रेस्ट नीचे होते हैं, वो नहीं है, हेड रेस्ट उसमें प्रोट्रूड करते हैं। और सी पिलर भी, इसका जो कॉर्नर पिलर है वो भी कोई इतना ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, सो विजिबिलिटी उस लिहाज से बहुत अच्छी है। इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले है, आई मस्ट से, वो बड़ा ज़बरदस्त है। इट्स वेरी शार्प, वेरी क्लियर, ठीक है, मच बेटर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। कुछ गाड़ियों का होता है इतना कोई इफेक्टिव नहीं होता, इसका इट्स वेरी शार्प, लाइक द ब्राइटनेस इज़ रियली ब्यूटीफुल। इसका जो रियर व्यू मिरर है वो ऑफिशियल मर्सिडीज़ नहीं है, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, और आफ्टर मार्केट में भी जो लगा हुआ है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। वो पीछे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली वो मुझे थोड़ा सा यूजलेस ही लग रहा है। और अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो मेरे ख्याल से बंद करके आई वुड रादर, लेकिन वो पीछे क्योंकि वो ऑफिशियल टिंट्स हैं और ब्लाइंड भी ऊपर हुआ हुआ है, तो उस लिहाज से देन दिस इज़ अ बिट मोर प्रेफर्ड इन दैट एस्पेक्ट। इसके बाद अगर मैं गाड़ी की जनरल फील की बात करूँ, इट्स वेरी प्रीमियम। मतलब मुझे यहाँ बैठ के ये नहीं लग रहा कि मैंने कोई गाड़ी स्पोर्टी या उस तरह ली है, मतलब इट फील्स वेरी कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग। उस लिहाज से दिस इज़ जस्ट अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हाउ यू वांट द। अभी देखें मैं इवन उस पर गया तो कितनी गाड़ी सॉफ्टली इस तरह गई है, और मैं ऑनेस्टली बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ इस पर। तो मैं ये बता रहा था भाई, हम अपना लाइव एवरेज से देखें गाड़ी, हम इको मीटर देखते हैं कि हम इको मीटर में क्या क्या बात है। हम इस टाइम लाइव एवरेज हमारी है 12 किलोमीटर पर लीटर, क्या बात है। मतलब ये कोई मैटर नहीं करता, जस्ट FYI, ठीक है। तो अगर आप प्यार से चलाएं तो ये इसी तरह कहती है। और मुझे ना इसकी अभी भी वॉफ्टीनेस इसकी बड़ी अच्छी है, मतलब वो डैम्पर्स स्लैकेंड अप हैं, एवरीथिंग, मतलब उसमें ना बड़ी स्लैकेंड अप चल रही है।
उसमें सब कुछ एक बड़ी कनेक्टेड फील में चल रहा है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, आई जस्ट लव द स्टीयरिंग व्हील। ये जो मेटल एलिमेंट्स हैं, ये जो लेदर है, गोल्फ और स्टाइल परफोरेशंस हैं ऊपर भी, और प्लस मतलब एक फील आ रही है। और प्लस गाड़ी की जो विड्थ है वो ठीक ठाक है, इट्स नॉट अ नैरो कार, मतलब ठीक ठाक एक चौड़ी गाड़ी है। बट आई एम एक्चुअली वेरी अवेयर ऑफ दिस, और मैं कोई इंटिमिडेट नहीं हो रहा है इसके साइज से ना। जैसे मैंने आपको इनिशियल पे भी बताया था जब मैंने S400 चलाई थी, तो उसका जो हुड है वो एक बड़ा साइजेबल है। मतलब इस गाड़ी को पोजीशन करना मुझे बहुत एट होम लग रहा हूँ मैं। और प्लस अल्लाह का मैं जितना शुक्र करूँ कम है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गाड़ियाँ चला रही हैं, दिस फील्स वेरी एट होम। मतलब मुझे ना कोई उस तरह फैक्टर नहीं लग रहा कि पता नहीं क्या हो रहा है, या इस तरह या मैं घबरा रहा हूँ। ऑफ कोर्स जब मैं स्टार्ट में करता था एक थोड़ा वो एलिमेंट होता था, लेकिन अभी मैंने क्योंकि इतनी कर ली हैं तो ऑफ कोर्स अब मुझे वो एक एलिमेंट नहीं है। इसके टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स की डैम्पनिंग बड़ी अच्छी है, और टर्निंग सर्कल जैसे मैंने आपको बताया वो भी बहुत अच्छा है। अब वी आर ऑन अ स्ट्रेच, ऑल्दो हम ऑफ कोर्स रिस्पेक्टिंग द रूल्स, हम बिल्कुल स्पीड लिमिट में ही रहेंगे। अच्छा, ये एक थोड़ा पैच आता है, अब इस पर आपको बड़ी प्यार से गाड़ी गुजारनी पड़ती है। ये देखें, इस पर भी ये गाड़ी बड़ी आराम से वॉफल एंड वॉबल हो रही है। ठीक है, अभी हम इसके कंफर्ट मोड में, और मैं थोड़ा सा ब्रेक करूँगा। आई एम वेरी अवेयर ऑफ 600 हॉर्स पावर, तो आई एम नॉट गोना बी अ स्टूपिड गाय एंड प्रेस इट अप। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा पुश करूँगा। वाओ, थोड़ा सा व्हील स्पिन किया था, प्रॉब्ली कोल्ड टायर्स की वजह से। लेकिन ये कि हम इंस्टेंटली फ्रॉम 40 to 80 ये गए थे, फिर मैंने फ़ौरन बैक ऑफ कर दिया। यू हैव द ग्रंट, यू हैव द पावर। लेकिन जब आपने फुल स्लैक एंड ऑफ मोड में चलना है तो या इट्स जस्ट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसके BSM बड़े अच्छे चल रहे हैं, वो भी ये भी, और प्लस मुझे ये एक्टिवली बता रहे हैं कि व्हाट द सिचुएशन करंटली इज़। एंड आफ्टर दिस, हाँ, इस गाड़ी के ना रोड क्लियर, अच्छा मुझे S400 के बाद कोई इसकी रोड क्लियरेंस का तो उस तरह लग नहीं रहा, बट ये क्योंकि लोअर है तो आपको इसमें ज़रा थोड़ा एहतियात करनी है। ये नहीं है कि आप इस तरह से घुसा दें। गाड़ी का बॉडी रोल बहुत अच्छा है। अभी देखें वॉफ्टी वॉफ्टी चल रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ़ आई पंच इट अप टू स्पोर्ट, ठीक है, इंस्टेंटली डैम्पर्स अप हो गए। अच्छा, अब ना मर्सिडीज़ का ये बहुत बेहतर हो गया है, ये जो है ना इसमें थोड़ा नेविगेट करना इट गेट्स अ बिट क्लंकी श्लंकी हो जाता है ज़रा। अच्छा जी, मैं कह रहा था इसमें 9 स्पीड है, तो फॉर एग्जांपल अभी हम इसके स्पोर्ट में चल रहे हैं, इंस्टेंटली इसका स्टीयरिंग व्हील वेकअप हो गया। ठीक है, उसमें एक प्ले सिग्निफिकेंटली कम आ गया, डैम्पर्स थोड़े हार्ड बैठ रहे हैं, स्टीयरिंग में वेट आ गया, और पेडल रिस्पॉन्स भी ज़रा हार्ड हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट प्लस में जाऊँ, ऑल राइट, फ़ौरन गाड़ी ने डाउन शिफ्ट किया, ठीक है, स्टीयरिंग बिल्कुल शार्प, डायरेक्ट ऑन डायरेक्ट हो गया। और अब इसकी जो सस्पेंशन है, मैं अभी यहाँ से गुजरा हूँ, इफ़ यू रियलाइज, अभी मैं यहाँ से गुजरा था तो ये बम्प्स नहीं मुझे एहसास हो रहे थे। अब इसके डैम्पर स्ट्रॉन्ग हुए हैं, मतलब डैम्पर्स हार्ड हुए हैं, और सस्पेंशन जो है वो अब मतलब इट्स टेलिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, और इसके जो पेडल्स हैं वो भी फर्दर रिस्पॉन्सिव हो गए हैं उस मामले में ना। तो आ, ये सिचुएशन है कि गाड़ी में ज़रा एक ब्रूटनेस आ गई है। ठीक है जी। और ऑटोमेटिकली जैसे मैंने स्पोर्ट प्लस में किया तो मेरे जो ये डैम्पर्स हैं और स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट अब ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। आप उसने इंडिविजुअली भी जाके ऑन कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप तो है, वो भी ऑन हुआ है, लेकिन स्पोर्ट प्लस में वैसे ही बंद हो जाता है। तो मतलब गुड विजिबिलिटी सब कुछ, तो ये भी फेल्ट वेल्ट है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो हम ज़रा, अब मैंने ज़रा थोड़ा डाउन शिफ्ट करूँगा और हम ज़रा इसमें ही खेलेंगे। वी आर एट 22। ओके, फॉरन एक इंस्टेंट शिफ्ट, पहले बहुत स्मूथ चला, आपको पता भी नहीं चलता डाउन शिफ्ट अप से। अब मैंने एक क्वार्टर पेडल है, लिटरली क्वार्टर। वो ये बर्बल्स देखें आपने, अभी वी वर एट 70, ये देखें वो, ये आवाज़ सुने वो, ये जो इस तरह करती है ना, और हम लिटरली 40 50 60 में एंजॉय कर रहे थे। दिस इज सो गुड। ये देखिए गड़ 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 गड़, ये जो ओवर रन पे आपके बैक फायर्स होते हैं, ये देखिएगा, ये ओवर रन पे देखिएगा अभी, वाह 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 वाह, ओह ओह ओह, सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। मुझे पता है गाड़ी बहुत भागती है, लेकिन मैं भगाऊंगा नहीं। लाइक अगर कोई ट्रैक श्रैक हो तो उसमें आप, हाँ ये देखें, अब यहाँ एक बम्प आया था, पिछली बार मैं गया था तो बहुत ही सॉफ्ट गाड़ी गई थी, अभी मैं उसके ऊपर से गुजरा तो गाड़ी ने मतलब लिटरली क्लंक किया। मतलब क्लंक का ये मतलब है तो गाड़ी टोल्ड के भाईजान ये आप
ने मुझे इस सस्पेंशन में डाल के यहाँ से नहीं गुजारना, मतलब वो ना आपको एक झटका महसूस हुआ था, ठीक है। अच्छा, गाड़ी ऑटोमेटिकली उस पर चल रही थी, मैंने गाड़ी को प्योर मैनुअल मोड में नहीं डाला, मैनुअल मोड पे फिर ये रेव लिमिटिंग हिट करती है। अच्छा, अभी हम स्पोर्ट प्लस में जा रहे हैं, मतलब फुल ऑन हार्ड कोर, दिस इज़ द मैक्स ये गाड़ी मैड होती है जिस मोड में ना, तो हम उस मोड में जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर वो दैट वाज कूल। अच्छा, जब आप इसे पंच करते हैं ना, अभी मैंने इसे बड़ा देख के पंच किया था सेकंड गियर में, ग्रेजुअली नॉट फर्मली, तो ये पीछे से थोड़ा सा इस तरह करके सीधी हुई है, बट यस इट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। अब हम इसे नज़र टोन डाउन करते हैं, हम इसे स्पोर्ट में कर देते हैं, वी डोंट वांट लाइक द क्रेजी ब्रूट। और हम इसकी सस्पेंशन कर देते हैं सॉफ्ट में, लाइक प्योर सॉफ्ट। मैं चाहता हूँ सस्पेंशन हो ही सॉफ्ट में, और मैं चाहता हूँ एग्जॉस्ट ऑन कर लें, ठीक है, एग्जॉस्ट ऑन कर लिया है, सस्पेंशन डाल दिया सॉफ्ट में। हाँ, फ़ौरन पता लगा मुझे जैसे ही मैं इसके ऊपर से गुजरा कि मैंने सस्पेंशन सॉफ्ट कर दी, ठीक है। अब बेसिकली अब जो सेटअप है, इंजन स्पोर्ट, सस्पेंशन फुल सॉफ्ट, डैम्पर्स फुल सॉफ्ट, और स्टेयरिंग व्हील इन द मिड सेटिंग रखी है। बेसिकली इंडिविजुअल नहीं, मैंने यहाँ से थोड़े बटन्स ऑल्टर किए, मैंने अभी भी इसका इंडिविजुअल मोड नहीं छेड़ा हुआ। तो अब देखें गाड़ी में मतलब एक थोड़ी सी लाइटीनेस आ गई है, मतलब ये गाड़ी को चाहे ना तो आप ट्रैक कर सकते हैं, मतलब मैंने इसकी पोटेंशियल देख लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं देख रहा इसकी। लाइक अगेन मैं इसको अब मैं मतलब कम्फी सेटिंग में, ठीक है, इसे मैं 50 पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा, अभी भी कोई एग्जॉस्ट नॉक्शियसली क्रैकल नहीं कर रहा, लाउड नहीं हो रहा। ओके, अब हो रहा है। ओके, इसमें एक रेव लिमिटर भी आपको बता देता भाईजान आप बहुत ज़्यादा रेव कर रहे हैं गाड़ी को। अभी हम इसे ना वापस डाल देते हैं कंफर्ट मोड में, मतलब फ़ौरन गाड़ी की पर्सनालिटी ये चेंज हुई है। मतलब लेट मी बी क्लियर, द कार इज़ लाइक टेलिंग मी भाई तो मुझे भगाना है भगाओ, और मतलब ह्यूज कैपेबिलिटी, और ये पता चल रहा है इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ पावर, ठीक है। और इस गाड़ी का 0 to 100 इज़ वेरी वेरी फास्ट, बट आई वोंट बी डूइंग इट नाउ। गाड़ी का ऑफकोर्स ब्रेक्स थोड़ी स्क्वीच वीच करती हैं। हाँ, अब देखें, अब मतलब बाय द वे मैं भी एक काम करता हूँ, मैं इसे स्पोर्ट्स प्लस में डालूँ, अब देखिएगा अब कितनी रैटल करेगी, ये देखिएगा। अभी हम ये थोड़ी सी उस रोड से जा रहे हैं, ये देखिए, इसमें बाकायदा पता चल रहा है मुझे कि भाई मेरी रोड के नीचे है, लेकिन अगर मैं इसे ही कंफर्ट में डाल दूँ तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कंफर्ट में, मतलब इट ग्लाइड्स सो ब्यूटीफुली। और ऑफ कोर्स आपको इनकी सस्पेंशन का ख्याल करना पड़ता है क्योंकि इट्स अ स्टिफ सस्पेंशन, तो अगर आप इन पर गुजारेंगे ऑफ कोर्स होगा। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है, और वो सारा स्लैकन अप हो गया। ऑनेस्टली मेरा अगर इसमें प्रेफर्ड मोड पूछें वो ये होगा, सस्पेंशन सॉफ्ट, स्टेयरिंग इन स्पोर्ट, नॉट स्पोर्ट प्लस, इसमें इट गेट्स अ बिट टू हार्ड, एंड पेडल्स इन स्पोर्ट, नॉट स्पोर्ट प्लस। स्पोर्ट प्लस में ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है गाड़ी में, जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब ये आपको ब्रेथ ऑफ कैपेबिलिटी गाड़ी की बता रही है। बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें ना, अब देखें गाड़ी में एक वॉफ्टीनेस फैक्टर आ गया, इट टेल्स कि इसमें 900 टॉर्क है, मतलब वो मुझे मैंने इनिशियल किया था, मुझे अच्छी तरह पता चल गया था भाई जान ये बहुत भाग रही है, बस बस बैक इट ऑफ। और इसके बाद इवन ही अगर आप कंफर्ट मोड में इस तरह भी करें, फॉर एग्जांपल फॉर नॉर्मल ओवरटेक्स या वो, तो बहुत ज़बरदस्त है ये। ऑफ कोर्स आप ट्रैक कीज, मुझे इसका हेड्स अप डिस्प्ले बड़ा अच्छा लगा, कंसिस्टेंट, वेरी क्लियर, एंड या जस्ट लव इट। मतलब इस गाड़ी की ना एवरीथिंग स्पीक्स परफेक्टली वेल। और मुझे इस गाड़ी का सबसे अच्छा लगता है द ड्यूल डायनामिक्स ऑफ द कार। इस तरह ये गाड़ी अभी देखें कितनी कंफर्टेबली चल रही है, और नॉर्मली भी थी, बट मतलब आई एम नॉट समथिंग कि मैं कहूँ जी स्पोर्ट प्लस में जब मैं डालता हूँ तो ठीक है, अगर मैं स्पोर्ट प्लस में भगानी है मैं भगाऊंगा, लेकिन नॉर्मली अब मैं 90% ऑफ द डे तो मैं इस तरह गाड़ी नहीं चलाऊंगा ना। इट इज़ दिस इज़ हाउ आई एम गोना बी ड्राइविंग द कार। ये मुझे बहुत अनॉय कर रहा है, आई विश कि ये नॉर्मल होता। आई डोंट लाइक दिस, ये मतलब एक पूरी गाड़ी की लुक ख़राब कर रहा है, मतलब इतना पिक्सेलेटेड लग रहा है ना, मतलब इतने अच्छे अच्छे हाई डेफिनेशन डिस्प्लेज, और ये एक पिक्सेलेटेड वाला। इवन मैं अगर ब्रेक पेडल की बात करूँ, वही बड़ी AMG स्टाइल हो जाती है जैसे आप उसे करते हैं, पेडल भी वेरी प्रोग्रेसिव। अगर आप कंफर्ट में ना तो ज़रा ये नहीं अनरिस्पॉन्सिव नहीं है, वेरी वाओ वाओ। अभी किया ये मैंने कि मैं 30 पे टर्न हुआ इस जंक्शन पे, और बेसिकली क्योंकि देयर वाज नो कार तो मैं आराम से हुआ, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये बोल्स्टर यहाँ से आके मुझे उसने सपोर्ट किया कि बेसिकली कि मेरी बॉडी फ्लैट रहे। फॉर एग्जांपल ट्रैक में जब आप बहुत तेज़ करते हैं तो ऑफकोर्स ये बोल्स्टर्स एडजस्ट होते हैं, तो बोल्स्टर ने मुझे एडजस्ट किया। दिस इज़ रियली गुड, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा था कि
इस गाड़ी में एक ब्रेथ ऑफ कैपेबिलिटी है, मतलब दिस इज़ हाउ आई वुड बी ड्राइविंग लाइक 99% ऑफ द कार। हाँ कभी मैं कहूँ जी मैंने आज भगानी है गाड़ी, मतलब, और ये भी बंदा वैसे भगाता है जैसे मैं अभी भगाता, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट, इससे ज़्यादा आपने क्या आप शिफ्ट करें, मतलब व्हाट्स द मैक्स यू कैन डू कंसिडरिंग द स्पीड लिमिट। अब जैसे मैंने जो की थी मैं 80 तक तो वैसे ही ये पहुंच रहा था। लव द ड्राइव, लव द इंसुलेशन, मतलब देखिए इस टाइम इट्स नॉट इंट्रूसिव। अगर मैं इवन कंफर्ट मोड में इसका एग्जॉस्ट ऑन करूँ तो देखते हैं, अच्छा इसकी ब्रेक्स थोड़ी स्क्वीच कर रही हैं, और ये मैंने पहले भी इसकी सुनी थी, अभी थोड़ी स्क्वीचिंग है इसकी ब्रेक्स की। और इसकी इवन जो बी पिलर और ये कॉर्नर विजिबिलिटी नहीं, ये भी बड़ी अच्छी है, आपको पूरी गाड़ी साइड से नज़र आती है। स्पोर्ट प्लस में हर चीज़ हार्ड हो जाती है, आपके पेडल रिस्पॉन्स हार्ड हो जाते हैं, लाइक द एक्सेलेरेटर पेडल इज़ वेरी प्रोग्रेसिव बट इन दैट इट गेट्स वेरी पॉइंटी, ब्रेक्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव बट इन स्पेसिफिकली अगर आप बात करें स्पोर्ट प्लस में पॉइंटी हो जाती हैं, मतलब है बिल्कुल प्रोग्रेसिव है लेकिन वो फर्दर मोर प्रोग्रेसिव हो जाती हैं। ठीक है, देखें मैं अभी कंफर्ट मोड में कितना आराम से वन हैंडेड स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ, जैसे एक टिपिकल एस क्लास का स्टीयरिंग व्हील होता है, लेकिन जैसे ही आप स्पोर्ट प्लस में डालेंगे स्टीयरिंग में भी वेट आ जाएगा, डायरेक्टिवनेस अभी भी डायरेक्ट है, मतलब अभी भी देखें थोड़ा सा एक ये प्ले है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे स्पोर्ट में डालूँ, स्पोर्ट प्लस में डालूँ, तो ये देखें इनिशियली गाड़ी वो हो गई और गाड़ी अब लिटरली इज मूविंग अबाउट। ठीक है, अभी हम आप स्पोर्ट में आ गए। मतलब अगर पर्सनली मुझसे पूछे ना तो ऑफ कोर्स एस क्लास की एक लेवल ही अलग है S63 का। मतलब अगर आप मुझसे पूछें मैं इनमें से अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास S63 E63 की होती ऑप्शन, इंशाल्लाह आगे मेरे लिए आसानियाँ करे, तो मैं ऑनेस्टली आई वुड लीन टुवर्ड्स एन S63, क्योंकि E63 में आपकी बड़ी फिर कॉम्प्रोमाइज़ आ जाती हैं। वो ट्रैक आ रहा है ठीक है जी, आपने भगानी शगानी है ठीक है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग कि आप 24 घंटे करेंगे ना। और मेरा वो एक सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड भी नहीं, आई एम सॉर्ट ऑफ अ गाय हु लाइक्स कंफर्ट, हु लाइक्स द वॉफ्टी वॉफ्टी एंड गुड गुड वाला काम। और आई ऑल्सो मुझे ना एक अंडरस्टेटमेंट भी बड़ी पसंद है, जो कि इस गाड़ी में बड़ी अच्छी अंडरस्टेटमेंट है। तो आई ऑल्सो रियली लाइक दैट। अब देखें जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ इट्स लिटरली 30-40 किलोमीटर्स, दैट्स इट, आई एम नॉट एक्सीडिंग दिस। बस मैं वो मेन हाईवे पे आई वेंट टू द स्पीड लिमिट जो कि एक्चुअल थी, वरना दिस इज़ एक्चुअली। और इसकी जितने भी सिस्टम्स हैं ना, ये जो जितने भी इसके ड्राइविंग एड्स हैं वो कोई इतनी इंट्रूसिव भी नहीं है, वरना कुछ गाड़ियों में ज़रा अनॉय करनी शुरू कर देती हैं, तो दे आर वेरी एडिक्वेट। ऑल एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा दिस इज जस्ट अ परफेक्ट कार। मैं सीधे बात बताऊँगा, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू रिव्यू द कार, बट मैंने कहा था कि शायद इसकी भी सस्पेंशन E63 वाले ट्रीटमेंट ही होगी, क्योंकि C63 वाज वेरी हार्ड। ये दोनों गाड़ियाँ बहुत हार्ड थी, मतलब आप इस तरह की रोड पे भी जा रहे हैं ना, तो आपको वहाँ कोई लीफ भी पड़ा हो ना वो भी आपको पता चले। ऑफ कोर्स एक डायनामिकली अगर हम देखें तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपको गाड़ी गाड़ी इज टॉकिंग टू यू, ऑलराइट। बट अगर आप वैसे बात करें कि ये देखें कितनी वॉफ्ट अराउंड कर रही थी, बट अगर वैसे बात करें तो दैट इज़ नॉट समथिंग। अच्छा मुझे एक ये देखें, अब मैं आपको बताऊँ, इस टाइम वी आर रनिंग और ऑन 4 सिलेंडर, जिस टाइम हम 8 सिलेंडर नहीं रन करें, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी एवरेज इतनी अच्छी आ रही है। इस टाइम हमारी कितनी आ रही है, 13 की एवरेज आ रही है, लाइव एवरेज। वही बात है, इस टाइम वी आर रनिंग ऑन 4 सिलेंडर्स, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा, हाँ अब हम 8 हो गए, मैंने थोड़ा सा पैर ज़रा किया था ना थोड़ी देर, तो नॉर्मली अभी हम 4 सिलेंडर पे रन कर रहे हैं, और जितनी देर में था वी वर जस्ट, मतलब हमने अपने 4 सिलेंडर्स वैसे ही डीकपल किए हुए हैं, वी आर नॉट यूजिंग दैट। और ये बड़ी एक इफेक्टिव चीज़ है कि आपका इंजन ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो अभी वी आर ओनली एट 3000 RPM एंड द वे दिस कार पुश्ड, मतलब इस टाइम आप आए ना करेक्टर में, तो मुझे यही करेक्टर चाहिए। आई डोंट नोट हार्ड सीट्स, आई वांट दीज सीट्स, आई वांट, ठीक है सस्पेंशन अब ज़रा थोड़ी ट्यून्ड अप है, लेकिन इसमें बिल्कुल सही सस्पेंशन है। मैं स्पोर्ट प्लस में बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहा कि सस्पेंशन हार्ड हो रही है, इट्स बीइंग एडिक्वेट। मतलब स्पोर्ट्स में यू वांट द कार टू हैव मतलब एक स्ट्रॉन्ग डैम्पर्स होने चाहिए ना, तो वो बिल्कुल हो रहे हैं। और हाँ इसमें आपको ऑफ कोर्स एक उसका ज़्यादा एहसास होता है, गियर शिफ्ट्स का ज़्यादा एहसास होता है। जैसे नॉर्मल में बिल्कुल स्मूथ गियर्स हैं, आपको पता भी नहीं चलता, वैसे आपको पता चलता है। और अगर मैं फ़ौरन ऐसे आई जस्ट पुश इट आउट, वो अभी आई वेंट टू 95, वो 10 एक्सीड हो गए। वो जो बर्पीज है ना, बर्प्स, आई जस्ट लाइक द बर्प्स। वाह 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 वाह, ये सुने आप, ये ओवररन के क्रैकल्स ही सुनिएगा। वाह 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 वाह। अच्छा ये जो है ना स्पोर्ट, अगर आप कंफर्ट इवन इंडिविजुअल यानी स्पोर्ट इस तरह नहीं होता है, फिरोशियस नहीं होता।
आपको ये फिरोशियसनेस अगर चाहिए तो आपको स्पोर्ट प्लस में ही डालनी है। इवन स्पोर्ट में भी ना गाड़ी बड़ी सिविलाइज ही चल रही होती है। नाउ वी आर बैक टू कंफर्ट। ये मैं आपको पूरा पॉइंट रिव्यू में कहने का चाहता। पूरे रिव्यू में मेरे ख्याल इट्स हार्डली 30 सेकंड में 1 मिनट होगा जिससे मैंने ये किया था। इसके अलावा इट वाज ऑल सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल ड्राइव जो कि मैंने इस गाड़ी में किया। और ऑनेस्टली मैं अगर ये गाड़ी इंशाल्लाह दिस इज़ नाउ ऑन माई टॉप प्रायोरिटी लिस्ट टू बाय द कार। अगर मैंने इंशाल्लाह लेनी है, देखिए अब बोल्स्टर इसके, क्योंकि मैं स्पोर्ट प्लस में था, अभी आई जस्ट कन्वर्टेड, तो इसके बोल्स्टर्स भी वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इन दैट एस्पेक्ट। ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड। I just love this Mercedes, and specifically the way this car is maneuvering, this car is handling. मतलब इस गाड़ी का जो ड्यूल कैरेक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम इसके हैं कंफर्ट में, हम कंफर्ट में। दिस इज़ द कार इंशाल्लाह। अगर मुझे इन सब में ऑप्शन दिए जाए S63, और मतलब S63 की अगर वैल्यूएशन देखें तो ऑफ कोर्स आपको अबाउट 10 to 15 मिलियन एक ज़्यादा हो जाती है, बट यह है कि अगर गाड़ी देखें तो वो भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट कार हो जाती है। और ऑनेस्टली ये सॉर्ट ऑफ मेरा ड्रीम स्पेक है। बस मैं चाहता हूँ इंटीरियर ज़रा वो लाइट अप होता। दिस इज़ अ ब्लैक इंटीरियर बट आई वुड लाइक अ लाइटर इंटीरियर। ठीक है, 3.10 भी इसका बड़ा आसान है। जस्ट अ ब्यूटीफुल कार। जैसे मेरे ख्याल से हमने आधी ड्राइव 4 सिलेंडर पे की है इसकी, तो इसका जो V8 है डी कपल हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। लाइक दिस इज़ हाउ यू वुड ड्राइव द कार। और या, और इसमें भी अडाप्टिव क्रूज सब कुछ है। ऑल इन ऑल ब्यूटीफुल कार। थैंक यू टू द ओनर वंस अगेन। आई लव द कार। थैंक यू ओनर, आपका बहुत शुक्रिया फॉर द ट्रस्ट। मेरे ख्याल से मैं ना हर गाड़ी के बारे में एक्सपेक्टेशन ज़रा रिजर्व करता हूँ कि मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी लगे। और ये मैंने S63 पहली बार चलाई है। W222, दिस वॉजन माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग द W222। अच्छा देखें कितना ज़बरदस्त है। पीछे मोटरसाइकिल वो जो घुस रहे होते हैं अंदर, तो मैंने इंडिकेटर लगाया तो उसने मुझे फ़ौरन बीप दी कि तुम्हारे लेफ्ट पे, तो वो नॉट इन, ऑल्दो आई डिड सी इट, तो वो फ़ौरन मुझे वार्न करने लग गया। तो वो दिस कार ड्राइव्स, हैंडल्स, अपने जो बॉडी वेट कैरी करती है, एंड ऑल इन ऑल आई जस्ट लव द कार। मुझे पता था मुझे बहुत पसंद आएगी, बस मुझे ये नहीं पता था कि मुझे सस्पेंशन इसकी और डैम्पनिंग इसकी इतनी अच्छी लगेगी। द डैम्पनिंग एवरीथिंग इज़ रियली गुड। इस्लामाबाद के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, बट आई एम नॉट श्योर कि दूसरी जगहों के लिए किस तरह होगी। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें रिगार्डिंग, अगर आप इस्लामाबाद से बाहर जाएंगे, जैसे लाहौर के, उन पर मसला होगा इसका अपॉन द स्पीड ब्रेकर्स। और रिवर्सिंग द कार इज़ ऑल्सो वेरी एडिक्वेट। आप बड़ी आराम से गाड़ी को रिवर्स भी कर सकते हैं। और ऑल एंड ऑल इट्स जस्ट अ परफेक्ट कार। मर्सिडीज एम्बलम है, और क्या चाहिए आपको। लवली। So this was the complete review. I hope you like the video. I just love it. This is on my wish list. Inshallah, one day I'm gonna own an S63 soon, very soon. Inshallah ji. This was my dream spec car to review, and I absolutely loved the car. और even इस गाड़ी का जो कॉलम शिफ्टर है ना, वो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। I just love the column shifter. Furthermore, the dash positioning is very perfect. The displays are in my vision, और जब I'm looking straight तो ये मेरा बिल्कुल peripheral vision में आ रहा होता है। And I love the clock, air wind की positioning perfect है। Dashboard जैसे मैंने बताया, like Germans, screen inclined back है कि आपको उतना ही बड़ा hood लगे। And likewise dash की positioning बड़ी अच्छी है। It's far from me, तो मुझे claustrophobic नहीं feel होता। Yet it's in my reach, और plus क्योंकि सारा control ही यहाँ से होता है, तो मेरा ये बिल्कुल ना it's in my hands. And I love the huge panoramic roof, ये जो फ्रंट वाली है, रियर सेक्शन वाला भी। As I said, the front is very predictable. देखिए मैं आराम से इसे पार्क कर सक रहा हूँ, yeah, easily. And thank you to the owner. Bye bye S63, loved it.